हेलो एवरीवन, ये एक ओवरव्यू सेशन है जिसमें हम चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कौन सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हम उसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें चैप्टर समझने में आसानी हो। ओवरऑल इस रिव्यू सेशन में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मोशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एक बेसिक लेंथ की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, या सिंपल वर्ड में कहें तो लेंथ क्या होती है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इन सिंपल वर्ड हम लेंथ को ये कह सकते हैं कि लेंथ इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और द एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। इन सिंपल वर्ड, लेंथ इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और द एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। अब जब हमें ये अच्छे से बात समझ में आ गई है कि व्हाट इज़ लेंथ, तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं, या हम लेंथ को मेज़र कैसे करेंगे। लेंथ को मेज़र करने के लिए लेंथ की यूनिट डिफाइन की गई हैं, और ये यूनिट हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। लेंथ को मेज़र करने के लिए लेंथ की यूनिट डिफाइन की गई हैं, और ये यूनिट हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। क्या आपने एक बात ध्यान दी है कि मेजरमेंट यूनिट की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि हर एक कंट्री अपनी अलग ही मेजरमेंट यूनिट डिफाइन करना शुरू कर दे, जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी अलग ही करेंसी होती है, और ऐसा ना हो इसी के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई को डिफ़ाइन किया गया है, ताकि सभी लोग इंटरनेशनल यूनिट या स्टैंडर्ड को फॉलो करें जब भी हमें लेंथ को मेज़र करना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वो पॉइंट जहाँ से हमें लेंथ मेज़र करनी है या लेंथ मेज़र करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे केस में हमें लेंथ ए टू बी मेज़र करना है, और इस केस में ए हमारा रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। और अब बात करते हैं दो कॉमन एग्जाम्पल की जहाँ पे हमें लेंथ मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, वो है डिस्टेंस और हाइट। और अब हम एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो एज अ स्टूडेंट हमारे पास होता ही है, और वो है स्केल, जिसे हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ हम इससे स्ट्रेट लाइन भी खींचते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मोशन के बारे में बात करते हैं। एट अ हाई लेवल पहले ये समझ लेते हैं कि मोशन क्या होता है। इन सिंपल वर्ड, मोशन इज़ द एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। इन सिंपल वर्ड वी कैन से मोशन इज़ द एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन। एट अ हाई लेवल मोशन तीन तरह के होते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है ऑस्किलेटरी मोशन। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। एट अ हाई लेवल मोशन तीन तरीके के होते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है ऑस्किलेटरी मोशन। लीनियर मोशन बहुत ही सिंपल है, और अब हम इसे डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। मैं आखिर फिर से रिपीट करता हूँ। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन लीनियर मोशन है। जिस तरीके से हमने लीनियर मोशन डिफ़ाइन किया है, हम ठीक उसी तरीके से सर्कुलर मोशन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल फॉर्म में मूव करता है तो हम उसे एक सर्कुलर मोशन कहेंगे। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल फॉर्मेट में मूव कर रहा हो या एक सर्किल फॉर्म में मूव कर रहा हो तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। जिस तरह से हमने लीनियर और सर्कुलर मोशन डिफ़ाइन किया है, ठीक उसी तरीके से अब हम ऑसिलेटरी मोशन भी डिफ़ाइन करेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो अबाउट अ सेम फिक्स पोजीशन मूव करता है तो उस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है एक सेम पोजीशन से, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। टू एंड फ्रो का मतलब है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होना। जिस तरह लेंथ के लिए रेफरेंस पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक उसी तरीके से मोशन के लिए भी रेफरेंस पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओवरव्यू सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।